हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 30 पर हजूर महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, अब सहजदल कवल में बेशुमार रिद्धियाँ सिद्धियाँ शक्तियाँ हैं, फिर भी ऐसी ऐसी खूबसूरत स्त्रियां हैं जिनका नमूना दुनिया में नहीं। इसी तरह स्त्रियों के लिए खूबसूरत मर्द हैं। जो स्त्रियां यहाँ कायम नहीं रह सकती वो वहाँ पर कैसे बच सकती हैं। इसी तरह जो मर्द यहाँ कायम नहीं रह सकते वे वहाँ कैसे बच सकते हैं। इसीलिए सत्संग में शिक्षा दी जाती है कि मन इंद्रियों को काबू में रखो। जिसका मन यहाँ काबू में नहीं, जब वह अभ्यास करके अंदर जाता है तो वे कहती हैं तू यह भजन सिमरन छोड़ दे, हम तुझे बादशाह बना देंगे। अगर स्त्री है तो कहती हैं हम तुझे महारानी बना देंगी। क्योंकि सद्गुरु साथ होता है इसलिए वह अपने शिष्यों को इधर फंसने नहीं देता। बस सिर्फ जो मंत्र सद्गुरु देता है उसको जपो। कोई पास नहीं आएगा। यमदूत पास आते हैं, न धर्मराय पास आता है, न काल नज़दीक आता है। कहते हैं ये ब्रह्म का देश है। जिस तरह सहस्त्र कवल में अमृत बरसता है इस तरह त्रिकुटी में भी अमृत बरसता है। अब उसे उल्टी चढ़ाई करनी है। यही सप्त ऋषियों ने वाल्मीकि को शिक्षा दी थी कि उल्टा नाम जप। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कि उल्टा नाम जप कर वाल्मीकि ब्रह्म में पहुंच गया। लोग कहते हैं कि राम नाम का उल्टा मरा मरा कहकर ब्रह्म में पहुंच गया। यह गलत है। जब हम ब्रह्म में पहुंच गए वहाँ एक उल्टा कुआं है जिसमें अमृत है। जब अमृत पिया जन्मों जन्मों की आशा तृष्णा प्यास बुझ गई। जो वहाँ पहुँचे वही साध है। रंगे हुए कपड़े पहनने वाले का नाम साध नहीं है। घर बार छोड़ने वाले का नाम साध नहीं है, बल्कि वहाँ पहुँचने वाले का नाम साध है। कहते हैं जिन को कोई गुरु मिला उसने नाम दिया, वे मेहनत करके अंदर गए, यह दौलत उनके लिए है। जो अंदर नहीं गए उनके लिए नहीं। वैसे यह दौलत चोरों ठगों और अन्य ऐब पाप करने वालों के अंदर है, मगर उनको कोई कदर नहीं है। पहाड़ों में हजारों लाखों हीरे जवाहरात हैं, मगर वहाँ उनका कौड़ी जितना भी मूल्य नहीं है। जब जौहरी की दुकान पर लाए गए तो उनकी हजारों लाखों रुपए कीमत आंकी गई। कहते हैं ब्रह्म विद्या का भंडार है। ब्रह्म से ही सृष्टि पैदा हुई है। यही पालता है और यही फिर मिटाता है। यहाँ मातलोक में स्थूल माया है, सहस्त्र कवल में सूक्ष्म माया है और अब ब्रह्म में कारण माया है। माया के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती। वहाँ त्रिकुटी में जो धुन उठ रही है बहुत मनमोहिनी है। जिस तरह मृदंग में से अति प्यारी गूंज निकलती है, या जिस तरह बादलों के गरजने की मीठी मीठी आवाज़। जिस तरह सुबह के सूरज की रोशनी लाल होती है, इस देश का सूरज भी लाल है। इस दुनिया के 1000 सूरज इकट्ठे कर लो तो वहाँ का एक सूरज बनता है। परमेश्वर ने आदमी के अंदर इतनी रोशनी रखी है, पर इस बेचारे को क्या खबर। यह 4 दल का कमल है। जो 4 वेदों के ऋषियों ने 4 महावाक्य लिए हैं वे यहाँ से लिए हैं, मगर वहाँ जबान नहीं, बल्कि वह न लिखी जाने वाली और न बोली जाने वाली धुन है जो सारी दुनिया को ताकत दे रही है। 4 वेद 4 धुनें हैं जिनका जबान से वर्णन किया गया है, मगर असलियत बयान नहीं की जा सकती। जो अपनी रूह को 9 द्वारों में से निकाल कर सहस्त्र कवल में ले आए, फिर सहस्त्र कवल में से निकाल कर ब्रह्म से ऊपर यानी पार ब्रह्म में ले गए, वही साधु है। जो पूर्ण साधना करे वही पूर्ण साधु है। सिर्फ रंगे हुए कपड़े पहनने से साधु नहीं बन जाता। अब 10वां द्वार आ गया। इसकी रोशनी सफ़ेद है। वहाँ पर एक तीर्थ है जिसको कबीर साहब मानसरोवर कहते हैं, और उपनिषदों को मानने वाले ऋषि मुनि इसे प्रयाग और त्रिवेणी कहते हैं। आदमी के अंदर ही गंगा है, अंदर ही यमुना है, अंदर ही सरस्वती है। जहाँ पर इनका संगम होता है उसे प्रयाग कहते हैं। ऋषियों मुनियों ने अंदर देखा, लेकिन लोगों ने बाहर गंगा यमुना
सरस्वती के संगम का नाम प्रयाग रख दिया। जब वाल्मीकि अभ्यास करके सूरत को ब्रह्म में ले गए, अंदर की कुल रचना देखी, तब रामचंद्र की पैदाइश से 10,000 साल पहले रामायण बनाकर रख दी। अब काल भगवान ने देखा कि मेरा सिस्टम इंतज़ाम खराब हो जाएगा, तब उसने ऐसी रचना रची ताकि दुनिया बाहर ही बाहर रह जाए, अंदर ना जा सके। इसलिए दुनिया वाकई बाहरमुखी हो गई। अब इस रमज या भेद को कौन समझे? तुलसीदास ने इस रमज को बड़ी अच्छी तरह खोला है। इस 10वें द्वार के प्रयाग को गुरु नानक देव जी अमृतसर कहते हैं। यहाँ जाकर मन, माया, 25 प्रकृतियाँ, तीनों गुण, 5 तत्व उतर जाते हैं और आत्मा नंगी हो जाती है। वहाँ कोई शरीर नहीं है। तब वह कहती है मैं आत्मा हूँ। फिर कहती है कि मेरा परमात्मा कौन है? सत्पुरुष सतनाम है। अब जो अंदर नहीं जाते वे कैसे माने? संत कहते हैं आओ जीते जी ऊपर चलो। वे मरने का उधार नहीं रखते, बल्कि कहते हैं अब करो, अब लो। जहाँ तक माया है, माया के भोग हैं, वहाँ तक हमारी कौवे की वृत्ति है। कौवे की खुराक क्या है? विष्ठा। यह आत्मा की खुराक क्या है? भोग। जब यह स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर उतार देता है, अमृतसर में नहाता है, तब इसकी हंस गति हो जाती है। वहाँ ना इंद्रियां हैं, न मन, वहाँ निरोल विशुद्ध आत्मा है। तब वह कहता है मैं आत्मा हूँ। उस अमृत को पीकर उसमें स्नान करने पर वह ऊपर रूहानी मंडलों पर जाने के काबिल होता है। जिस तरह आदमी बीए पास करके किसी व्यवसाय में जाने के काबिल होता है। नहीं तो वह माया के पिंजरे का तोता है। कहते हैं ये वह किसकी आवाज़ है? फिर खुद ही जवाब देते हैं कि किंगरी और सारंगी की। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, हे योगी, ये जो तुम्हारे बाहर के बाजे हैं, ये घंटा 2 घंटा बजा लोगे फिर बंद, मगर उस किंगरी की धुन जो तुम्हारे अंदर हर वक्त हो रही है, ऊपर चढ़ो और उसको सुनो। ये 6 दल का कमल है, इसका माली निरंकार है। इस जगह पहुंचकर आत्मा की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाती है, मगर 12 सूरज की रोशनी होने के बावजूद आत्मा आगे महाशून्य के मैदान को पार नहीं कर सकती। वहाँ सद्गुरु अपनी रोशनी के जरिए रूह को ऊपर ले जाता है। इस जगह का स्वामी निरंकार है। बस अब रूह पार ब्रह्म के ऊपर, जिसको महाशून्य कहते हैं, पहुँच गई। कहते हैं वहाँ 8 दल का कमल है। वह बड़ी ऊंची यानी विषम घाटी है, यानी आगे तिमिर खंड है, अंधेरा ही अंधेरा है। वह आत्मा की अपनी 12 सूरज की रोशनी कुछ काम नहीं करती, लेकिन जब हम उसे पार करते हैं, सद्गुरु शब्द स्वरूप में हमारे साथ होता है। सद्गुरु सेवक की सूरत अपने में लीन करके उस मंडल से पार करा देते हैं। सद्गुरु का अर्थ क्या है? अंधेरे में से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जब यह एक बार अभ्यास करके सचखंड पहुंच जाए, फिर इसकी अपनी पूरी रोशनी हो जाती है। फिर महाशून्य के मैदान से पार होने के लिए इसको किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई लड़का कहे कि मैं पहले ही पढ़ा लिखा हूँ, मैं उस्ताद से नहीं पढ़ूँगा, फिर उसे कौन पढ़ाए? जो कहते हैं कि हमें गुरु की ज़रूरत नहीं, मैं कहता हूँ उनको परमात्मा की भी ज़रूरत नहीं। जिस तरह सहजतर कवल में जिज्ञासु को विरोधी शक्तियाँ प्यार से समझाती हैं कि हमारा कहना मान, आगे मत जा, हम तुम्हें यहाँ का बादशाह बना देंगे और अन्य भोगों का सामान दे देंगे, इसी तरह यहाँ पहुंचकर ये विरोधी शक्तियाँ डराती हैं। मतलब क्या? अगर प्यार से नहीं समझा तो डरा कर मना लिया जाए। आगे 3 देश हैं, उनमें से जाने के लिए 3 ही रास्ते हैं। एक तरफ सहज द्वीप है, दूसरी तरफ अंचित द्वीप है, हमें बीच में से जाना है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।